हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। एक बार फिर आज एक नई लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बनी रहेगा। देखिए, वैसे तो आप मोस्टली जो लॉ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं एपीओ जुडिशरी के लिए होते हैं, बट कभी कभी देखिए वैकेंसीज बहुत कम आती हैं या फिर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये छोटी छोटी वैकेंसीज़ हैं आपके स्टेट या सेंट्रल लेवल की, ये लॉ के फील्ड के अंतर्गत ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं आज फिर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो हमारा वीडियो नोटिफिकेशन है ये लीगल जॉब का, ये भारतीय सेना में निकली हुई जज की वैकेंसीज का है आपका JAG, ठीक है, या जो होती हैं आपकी JAG, ठीक है। इनके लिए यहाँ पर पहले तो पूरा यहाँ पर देखिए छोटा सा आपका दे रखा है सारी चीज़ें जो भी आपकी पैरा में नीचे हुई दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आपका प्रोविस्टियस शॉर्ट सर्विस एंट्री आपका JAG 124 कोर्स है, ये पैरा एक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेन नोटिफिकेशन के। और उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए, तो देखिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स की इन्होंने यहाँ पर बात की है। ये आपको पैरा नंबर 2 भी में पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि 21 साल से कम नहीं हो भी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो लड़के या लड़की जो जिनके लिए अपॉर्चुनिटी वो के लिए अनमेरिड होनी चाहिए। आप जानते हो सेना में जो है अनमेरिड की आवश्यकता है वहाँ पर। दूसरा क्या है, जो आपका जब अपॉइंटमेंट होता है। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, तो LLB में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। याद रखिएगा 5 साल वाली हो चाहे 3 साल वाली हो, बट आप लोग के जो है 55% होने चाहिए। और 2025 का जो क्लैट PG एग्ज़ाम था उसमें शामिल होने चाहिए। ये आपका जो है एलिजिबिलिटी के लिए आपका नेसेसरी इंक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिक्तियाँ टोटल पोस्ट आप लोगों के लिए कितनी रहने वाली हैं, तो टोटल पोस्ट जो रहने वाली है वो है आपकी 8 यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका SSB होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। SSB के लिए शॉर्ट लिस्ट की तारीख कब होगी, क्लैट PG स्कोर के आधार पर, यानी कि अगर आपके पास क्लैट PG है तभी आपको जो SSB के लिए अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मार्च का दूसरा सप्ताह इन्होंने देखिए यहाँ पर मोस्टली किया है। और SSB के लिए संभावित शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो है मार्च का दूसरा सप्ताह, और SSB के लिए संभावित समय और तारीखें जो है मई जून 2026 में आपका 5 दिन तक आपका SSB जो है चलेगा। सेंटर और तारीखें जो है मई के 2 हफ्ते का बाद जो है ऑप्शन ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिन कैंडिडेट्स को, वो मार्च के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा, बट क्लैट PG जिनके पास होगा उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा SSB के लिए, ठीक है। चिकित्सा मानक जो है यहाँ पर आपके दिए हुए, यहाँ पर जाकर आप देखिए चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है प्री कमीशन ट्रेनिंग अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई, आपका प्रशिक्षण कब तक रहेगा, तो अक्टूबर 2026 से लगभग 49 सप्ताह तक, यानी कि अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा, जो लगभग 49 वीक का आपका रहने वाला है। प्रशिक्षण के दौरान कितना पैसा मिलेगा, जब आप ट्रेनिंग पर रहेंगे तो कितना यहाँ पर मिलने वाला है, तो 56,100 यहाँ पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है, वो मिलेगी आपको लेफ्टिनेंट की पद, याद रखिएगा, बहुत बेस्ट है ट्रेनिंग के पश्चात। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कमीशनिंग पर वेतन, तो CTC लगभग 17 से 18 लाख प्रति वर्ष, एक साल में लगभग 17 से 18 लाख आपका जो है रहने वाला है यहाँ पर भाई वेतन, ठीक है। रिलीज का विकल्प आपको 5 साल पर, 10 साल पर, 14 साल पर आपको मिलेगा। स्थायी कमीशन का विकल्प आपका 10 साल बाद है। और कमीशन के लिए प्राथमिक हथियार ये आपका JAG आपकी शाखा है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर पूरा आपका दिया हुआ है, देखिए ये है आपकी भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के अनुदान के लिए, ये आपकी यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के अनुदान के लिए लड़का लड़की दोनों अनमेरिड होने चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, नेशनलिटी इंडियंस होनी चाहिए। ध्यान रखिए एज हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी, 21 ईयर से आपका 27 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। LLB में 55% होने चाहिए, चाहे 3 ईयर्स हो चाहे 10+2, यानी कि आफ्टर 12th हो। और साथ ही इसके अलावा क्लैट PG आपका ज़रूरी है LLM में क्वालिफाई, LLM में ठीक है क्वालिफाई होने के लिए। ये सारी बातें आप याद रखें। और बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। रिक्तियाँ इसमें आपकी टोटल 8 है। और सबसे पहला आपका जो इनिशियली रहने वाली शुरुआत में आपकी टाइम पीरियड वो 10 साल का रहेगा, उसके अलावा 4 साल इसको और बढ़ाया जा सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। या आगे जो आपका बढ़ा हुआ कार्यकाल है उसके दौरान स्पेशल प्रोविज़न, बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान उन्हें वजहों से आर्मी छुट्टी लेने की रियायत होगी, सिविल नौकरी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अपने बिजनेस शुरू करना, ये सारे काम जो है कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। और यहाँ पर अगर हम
पूर्व तिथि वरिष्ठता कोई भी प्रदान यहाँ पर नहीं की जाएगी, ये भी बात आप यहाँ पर याद रखें। ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTS चेन्नई में ट्रेनिंग का समय 49 हफ्ते का 49 वीक का, वो ऊपर हम आपको सारी चीज़ें जो है बता चुके हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट जो कुछ भी था सब आपको हम ऊपर एक बार यहाँ पर बता चुके हैं। यह जो है ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये मैन के लिए, वीमेन के लिए कि 2.4 किलोमीटर दौड़ आपका 10 मिनट 30 सेकेंड में, और वीमेन के लिए 13 मिनट में जागते रहे हैं। बाकी 30 ये पुशअप वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आपका, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, अपने अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड है किसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी दी हुई है मैन एंड वुमेन के लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रमोशन के मानदंड आपका लेफ्टिनेंट जो है कमीशन पर, कैप्टन आपका 2 साल की कमीशन सेवा पूरी करने पर, फिर आपका ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार जो है देख लीजिएगा जो भी हो। उसके बाद सैलरी जो है वैसे ऊपर बता चुके थे, लेफ्टिनेंट के पद पर रहेंगे, आप उधर ऊपर देखा था, बट यहाँ पर ये मंथली की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका 56,100 इनिशियली ट्रेनिंग के दौरान भी था, और वो आपका बढ़कर हो सकता है 1,77,500, ठीक है। अच्छा खासा वेतन यहाँ पर देखिए रहता है। और प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पर सिंपल लिख दिया है, अन्य ये भत्ते सारे दे रखे हैं, महंगाई भत्ता, पैरा रिजर्व भत्ता, पैरा जंप प्रशिक्षण परियोजना, विशेष बल, तकनीकी भत्ता, ठीक है। सारे चीज़ें कितनी कैसे मिलने वाली यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप जो भी अगर देखा जाए महत्वपूर्ण है ये सारी देखें। ड्रेस भत्ता इतना लगेगा, आपका परिवहन भत्ता इतना है, शांति पर्यटन क्षेत्रों में राशन, वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। यह जो बच्चों की शिक्षा के लिए इतना पूरा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में खोलकर दे रखा है, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आपको ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, उस पर मिल जाएगा। अगर बाकी चीज़ें आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस आपके पास LLB है, BLLB में 55% होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास 2025 का क्लैट PG का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद SSB के लिए आपको चुन लिया जाएगा। तो भाई जिसके पास भी एलिजिबिलिटी ज़्यादा नहीं पूछी गई, बट क्लैट PG जिसके पास भी 2025 का, वो इस फॉर्म को फटाफट फिल करे, ठीक है, ज़्यादा समय न लगाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू। और यहाँ पर ये थोड़ा सा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई ये तो बता दीजिए फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपका 27 जनवरी से ओपन होगा, ठीक है, और हो चुका है मतलब, और 27 फरवरी तक आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो भाई ये ना सोचे कि बहुत वक्त तक कर लेंगे, किसी भी एक परीक्षा के एग्जामिनेशन फॉर्म को जो आप जो है समय से भर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।